बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब पीडीएम से मायूसी हुई तो उन ताकतों ने जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, दोबारा से रीलॉन्च किया है पीटीएम को। पीडीएम से मायूसी इसलिए हुई कि पीडीएम को ये नज़र आ गया कि वो जो मंजन बेच रहे हैं या रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जर्नैलों के नाम लेकर वो जो कीचड़ उछाल रहे हैं, ये सौदा नहीं बिक रहा। लोग इस पे लब्बैक नहीं कह रहे और इसके लिए लोग बाहर भी नहीं आ रहे। ये एक प्रॉब्लम थी और सीरियस प्रॉब्लम थी। जब जलसा लाहौर में उनको पता चला कि हमने यहाँ पे फ़ौज को गालियाँ देनी थी, लोग ही नहीं आए और उसके बाद लगातार लोग कम होते चले गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर 11 जमातें मिलकर एहतजाज की कोशिश करती हैं और नाकाम हो जाती। तो उन्होंने अपना जो है वो किबला दुरुस्त किया है। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उनका ऑटो पे लगा हुआ था। तो उनको ये समझ आई कि अब इमरान खान साहब को तो गालियां दें, लेकिन पाकिस्तान के इदारों और फौज के ऊपर नुक्ताचीनी जो गलत कर रहे थे वो उसको बंद किया जाए। महंगाई के ऊपर शोर मचाएं, गवर्नेंस के ऊपर शोर मचाएं, हुकूमत को जो है वो आप मईशत खराब करने के ताने दें। अब इन चीज़ों पर ज़रूर बात करें, पॉलिटिकल इशूज़, पब्लिक इशूज़, इनके ऊपर बात करें। लेकिन फ़ौज को गद्दार कहना, फ़ौज को जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन कहना, फ़ौज को ये कहना कि कश्मीर का सौदा कर दिया, फ़ौज को ये कहना कि इनकी टांगें कांपती हैं। अब अयाज सादिक का ये जुमला है टांगें कांपने वाला, वो जुमला लाहौर का जलसा ले डूबा। तो इस बात की समझ आ गई पीडीएम को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। और अब फजलुर रहमान साहब भी वो नहीं कर रहे कि मैं जाऊंगा जीएचक्यू का घेराव कर लूंगा। उनको मदारिस के अंदर से ये शटअप कॉल मिली कि फजलुर रहमान साहब कौन से आप जीएचक्यू को जाके घेरेंगे, वो कौन से मुल्क का है, को भारतीय फौज का घेराव करने जा रहे हैं आप, तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फौज को घेरने के लिए पाकिस्तान के मदारस और उसके बच्चे नहीं जाएंगे। तो फिर फजलुर रहमान साहब ने अपना किबला दुरुस्त किया और उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। अब जब पीडीएम से मायूसी हुई और पीडीएम को भी मायूसी हुई कि फौज के खिलाफ लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो दोबारा से पीटीएम को एक्टिव किया गया। उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और एक बहुत बड़े जलसे की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जी कि हम अब पेशावर के अंदर ऐसा फकीदुल मिसाल और बहुत बड़ा जलसा आम करेंगे और वहाँ पे एक लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो पश्तून भाई हैं वो वहाँ पे पहुँचे। अब जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जैसे लाहौर में पीडीएम का बयानिया दफन हो गया था रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़, इसी तरह लगता है कि पेशावर के अंदर अब जो है एतवार वाले दिन जो जलसा किया इन्होंने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बयानिया भी वहाँ दफन हो गया। और ये वैसे पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, लोग इन पे यकीन करते थे शुरू में, लेकिन बाद में जब इनका एजेंडा सामने आया तो बेशुमार पश्तून, यानी शुरू में मैं भी इनके साथ था, मेरे बहुत सारे पश्तून बहन भाई हम सब इनके साथ थे। हमें लगता था हक मांग रहे हैं, हमें लगता था कि ये तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि रियासत के खिलाफ बात करते हैं, जब पता चला कि ये जालिम लोग हैं और ये तो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो हम पीछे हट गए और बेशुमार लोग पीछे हट गए। अभी भी ये रियासत के खिलाफ उकसाती है, लेकिन आज ये अब तनहा नजर आ रही है। लाहौर में पीडीएम की मैंने आपको कहा कि सोच दफन हो गई थी और पेशावर में पीटीएम की सोच जो है वो वहां के जो खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम हैं उन्होंने दफन कर दी है। हुआ क्या, एक तस्वीर देखें, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये पीटीएम के जलसे का जो पीक टाइम था उस वक्त ये तस्वीर दी गई बहुत हाइट से। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आपको जलसा का पूरा मंजर नजर आ रहा है और इसी तस्वीर के अंदर 100 से ज़ायद गाड़ियां खड़ी हैं। ये जो गाड़ियां हैं ये कारें हैं, कहीं पे कोई कैरी डब्बा भी है, एक दो वैन्स भी हैं, बाकी सारी कारें हैं, बाकी सारी कारें हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में कारें यहाँ पे चारों तरफ खड़ी हैं, कोई दरख्तों के नीचे, कोई साइडों पे, कोई खेतों के साथ, कोई सड़क के किनारे। तो मैंने इन गाड़ियों को गिना है क्लोज करके, ये लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इन लोगों को अगर आप गिने क्लोज करके तो ये चंद 100 लोग हैं, यानी ये 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं है, ये कोई हज़ारों में नहीं है, सैकड़ों में है। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ये इन गाड़ियों के अंदर भर के आ सकते हैं। आप इसको दोबारा चेक करें, तस्वीर को गौर से देखें, पूरी स्क्रीन पे दिखा देते हैं हम आपको। ये अब आप तस्वीर को देखें, इसमें आपको जो गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये जितने लोग खड़े हैं इन सारे लोगों को इन गाड़ियों में बिठा के मूव किया जा सकता है। ना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी बसें हैं, ना ट्रक है, ना ट्रालियां हैं, कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसमें गरीब आदमी आया हो। अब गरीब आदमी के पास तो कार नहीं होती, कैरी डब्बा नहीं होता, गरीब आदमी के पास तो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये जितने लोग आए वो इन कारों के अंदर भड़ के आए, तो ये इनको इतने पैसे कहां से मिलते हैं?
ये इतनी सारी कारें कहां से लेते हैं? चले रेंट पे लेकर आ गए या कुछ लोगों की अपनी है, ये कहां से आया? बड़ा सवाल है ना। तो पैसे कहां से आते हैं मैं आपको भी बताता हूं, ये वसाइल कहां से आते हैं मैं आपको भी बताता हूं, और इनके जलसों में शरीक कौन होता था वो भी बताता हूं मैं आपको। पहले ये सुन ले आप, पीटीएम के जलसों में जो लोग आते थे ये ज्यादातर अफगान शहरी हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान में पनागजीन के तौर पे आए थे और यहां पे मुख्तलिफ कारोबार करना शुरू हो गए, मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। ये अपने कैंपों में नहीं रहे पाकिस्तान में, इनके कैंप्स मौजूद थे पनागजीन के, मुहाजिरीन के, जो अफगान मुहाजिरीन आए थे, लेकिन ये अपने कैंपों से बाहर निकले और उन्होंने शहरों के अंदर कारोबार शुरू कर दिए। यहां पे इन्होंने शादियां भी की, कारोबार भी किए, बहुत फैल गए, लेकिन ये थे अफगान शहरी। आज भी इनके पास जो आईडी कार्ड है वो अफगानी के हवाले से है। इनको पाकिस्तान का रियल आईडी कार्ड इनके पास नहीं है और इनको मिलेगा भी नहीं। ये एक्चुअली अफगान शहरी हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। अल्टीमेटली इनको वापस जाना है और बेशुमार वापस जा भी चुके हैं और अभी जाने का सिलसिला बाकी है, जारी है। मामला यह है कि जहां पे भी पीटीएम जलसा करती है, अफगानिस्तान से अहकाम जारी होते हैं, वहीं से फंडिंग आती है और ये अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में उन जलसों में ऐसे शिरकत करते हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा के या हमारे पश्तून भाई जो है वो जलसों के अंदर आ रहे हैं। अब क्योंकि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि अफगानी कौन कौन है और उनकी वापसी का बंदोबस्त किया जाए बाइज्जत तरीके से, तो अब वो अफगानी भी परेशान हो गए हैं कि अगर पीटीएम के जलसे में जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई होंगे, लिहाजा वो भी अब जलसों में आना कम हो गए हैं और थोड़ा सा अफगान हुकूमत ने भी इनसे हाथ खींचा है। कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूं। अब पहले तो आप देख लें तस्वीर दोबारा, आपको इसमें पता चल गया कि पीक के ऊपर जलसे के अंदर कितने बंदे थे। जहां जहां पे इन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं या दिखाया कि यहां पे ज्यादा लोग थे, वहां पे इन्होंने सिर्फ अगली चंद लाइनें दिखा के ये बताया कि लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कोई भी एरियल व्यू या कोई बहुत बड़ा कैमरा पैनिंग या कोई बहुत बड़ा एरिया उन्होंने नहीं दिखाया किसी ने भी कि ये जलसा जो है बहुत बड़ा हुआ है। अब रोना क्या शुरू किया जब लोग नहीं आए, लोगों ने रद्द कर दिया, तो इन्होंने कहा कि पाक फौज ज्यादती कर रही है, बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पेशावर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, नेटवर्क सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, और साथ साथ जैमर्स भी लगा दिए गए हैं, जुल्म और सितम हो रहा है। और एक ऐसा तासुर बनाया सोशल मीडिया पे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, और इस तासुर को कौन फैला रहा था? वही रेहाम खान, वही गुल बुखारी, यानी इनके रीट्वीट कर रही है। पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ वकास गुराया, इस किस्म के और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, पाकिस्तान आगे फेस कर नहीं सकते और फौज को गाली देने का कोई मौका जाया नहीं करते। वो ये सारा कुछ फौज के पल्ले डाल रहे थे और ये कह रहे थे कि वहां पे कर्फ्यू भी लग गया, सर्विसेज भी बंद हो गई, लोग भी गिरफ्तार हो गए, आने भी नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इससे मुल्हिका जो सड़क है, जब ये ऊंची तस्वीर ली जा रही थी ड्रोन के जरिए से, तो आप ये देखें साथ जो सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों पर आजादाना गाड़ियां आम शहरियों की चल रही हैं। जब शहरियों की गाड़ियां वहां से गुजर सकती हैं तो जलसे में आने वालों की गाड़ियां भी गुजर सकती हैं। भाई ये शहरी कहीं ना कहीं गुजर के ही आए ना, जो इस हाईवे के ऊपर से जा रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ियां लेके आए, हाईवे से उतरें और उतर के जलसागाह में शामिल हो जाएं, या उस तरफ खड़ी करें गाड़ी और सड़क क्रॉस करके आके जलसे में शामिल हो जाएं। यहां पे आपको कोई पुलिस की सिक्योरिटी, कोई बैरियर्स, कोई ऐसी चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो मामला सादा और साफ है, बंदे आए ही नहीं। जो लोग अपने घरों से निकल के अपने कामों पे जा रहे हैं, इस शाहरा को इस्तेमाल करते हुए, इस मेन रोड को इस्तेमाल करते हुए, वो लोग जलसे में भी आ सकते थे, लेकिन लोगों ने, पेशावर के लोगों ने और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है और बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। बाद में इतने तंग आ गए कि इन्होंने ये ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया के ऊपर बार बार इसकी हैमरिंग की कि कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर पहुंच जाओ, कोर कमांडर हाउस पेशावर पहुंच जाए, वहां जाके आप तकारीर करें और वहां पर धरना देकर बैठ जाए। ये मुतालबा किया और इसको ज्यादातर बरतानिया में बैठे हुए और अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, जो यहां से भाग कर गए हुए हैं रियासत के खिलाफ बगावत करने वाले, वो वहां से बैठ के इसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उस प्रोपेगेंडा को प्रमोट भी वही लोग कर रहे थे, एक दूसरे के ट्वीट करके, रीट्वीट करके, उसके ऊपर कमेंट पास करके। तो रेहाम खान उनमें से एक है जो पाकिस्तान की फौज को वहां पर गालियां देने में शामिल थी। मुतालबात इन्होंने क्या किए, बड़े अजीब। जरा आप इनका एजेंडा समझे कि ये कर क्या रहे हैं। अभी मैंने आपको बताना इनको पैसे कौन देता है और सबूत दूंगा अभी मैं आपको। मुतालबात, पाकिस्तान को एक पैसा भी ना दिया जाए, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पे वो पैसा इस्तेमाल करता है, ये मुतालबा किया आज पीटीएम के जलसे में। यानी भारत, इसराइल, अमेरिका और मगरबी ताकतों पे इनकी जबान बंद है कि वो इंसानियत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, इंसानी हुकूक की। बर्मा पे आज तक नहीं बोले,
अफगानिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं अमेरिकन ने और नेटो अफवाज ने, उस पर कभी नहीं बोले। मिडिल ईस्ट पे जो हो रहा है उस पर कभी नहीं बोले। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों पे जो हो रहा है उस पर कभी नहीं बोले। पाकिस्तान जहाँ पे इंसानी हकूक़ के हालात बहुत बेहतर हैं उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। और उठा क्यों रहे हैं? अपने आकाओं के कहने पर। अभी आकाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं। दूसरा मुतालबा, यह सिर्फ अफगानियों का हक है कि वो फैसला करें कि मुल्क पर कौन हुकूमत करेगा। अफगान अमन अमल के बहाने यह फैसला करने की जुर्रत कोई और ना करे। मोहसिन दावड़, यह है वो मसला जो असल मसला है। अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत है जिसको नेटो की फौज ने और अमरीकी फौज ने मिलकर बनाया है। ना वहां वोट पड़ते हैं, ना लोग हक के रायदही को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। एक 2 नंबर हुकूमत बना के बिठा दी जाती है और जो लोग बैठे हैं ना उनका पब्लिक से कुछ लेना देना है, ना अवाम के वो असल हकीकी नुमाइंदे हैं। हालात ही ऐसे हैं। कोई ना कोई तो हुकूमत चाहिए ना, तो एक कठपुतली हुकूमत बना दी जाती है। अवाम के असल नुमाइंदे कौन होंगे यह फैसला तब होगा जब गैर मुल्की फौजें चली जाएंगी और वहां पे इंतखाबात होंगे, लोग वहां पे हिस्सा लेंगे और पता चलेगा कि यह पार्टी जीत गई है, इसकी हुकूमत होनी चाहिए। वो है असल डेमोक्रेसी, या वो होंगे अवाम के असली नुमाइंदे। लेकिन यह फैसला कौन करेगा? देखिए, पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अफगान अमन अमल में। पाकिस्तान यह कहता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए। पाकिस्तान यह कहता है कि वहां पे जो है वो सबको मौका दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उसके बाद कोई इक्तदार में आए। तो वहां लोग तालिबान और उनके हामियों के बहुत ज़बरदस्त हामी हैं। जो अफगान तालिबान हैं वो बड़े पॉपुलर हैं वहां पे, और वो चंद शहरों को अगर आप निकाल दें तो वो पूरे अफगानिस्तान से जीत सकते हैं, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान में उनका सिक्का चलता है चंद शहरों को निकाल कर। और उन चंद शहरों में भी उनके बहुत बड़े सपोर्टर्स और बहुत बड़े हमायती बैठे हुए हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो अफगान हुकूमत को यह मसला है कि जब भी कभी यहां से गैर मुल्की फौजें जाएंगी तो पाकिस्तान रोल प्ले करेगा और हमारी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमारी मौजें खत्म हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो ये उनके आला-ए-कार है, इसलिए इस किस्म की बात कर रहे हैं। तीसरा इनका मुतालबा, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया कि कश्मीर के लोगों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी है, पाकिस्तान के साथ रहना है, आज़ाद रहना है, भारत के साथ रहना है, यह हक उनका है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनको यह हक मिलना चाहिए। आज मोहसिन दावर ने कहा कि यही हक खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दिया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, बलूचिस्तान में करवाया जाए और सिंध में करवाया जाए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी नक्शों के मुताबिक कोई मुतनाज़े इलाके नहीं है। ये पाकिस्तान का लीगल कानूनी हिस्सा है और ये पाकिस्तान है। अब ये जो गैर मुल्की एजेंडा है, अब ये तो इंडिया ही कह सकता है ना। देखिए, जब आप कश्मीर से मांग रहे हैं कश्मीरियों का हक, तो उसने एक ऐसा मकरूह किस्म का, एक ऐसी बहस छेड़ी है जिससे पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। यानी सिंध के अंदर क्या करवाएंगे आप रेफरेंडम कि वो आज़ादी चाह रहे हैं? कोई आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने जूतियां मारी आज इस जलसे को। लोग गए ही नहीं आपके जलसे में जो रियासत के मुखालिफ था। आप खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ये रेफरेंडम करवा लें, खुद करवा लें खैबर पख्तूनख्वा में कि लोग आपके एजेंडे को पसंद करते हैं या नहीं। वहां पे लड़ो बर अफगान का जो है वो नारा लगवाया गया, लड़ो बर यू अफगान, के ऊपर से नीचे तक सारा अफगानिस्तान ही है। अब ये नारा क्यों लगवाया गया? ये इसलिए कि ये नारा वहां मौजूद अफगानियों ने लगाया। अफगानी पाकिस्तान में लंबे अरसे से रह रहे हैं, इस मुल्क ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको कारोबार दिया, उनको इज्जत दी। अब वो यहां से नहीं जाना चाहते, तो उनको लगता है कि अफगानिस्तान को अटक तक बना दिया जाए। यानी जो खैबर पख्तूनख्वा का सारा इलाका जहां पे वो रहते थे, कारोबार करते थे, अफगानिस्तान को दे दिया जाए। ये उनकी पुरानी ख्वाहिश है और उसके नारे लग रहे हैं, पहले पीडीएम के जलसे में, अब पीटीएम के जलसे में। और इनको पैसे कौन देता है? तस्वीरें देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये आज से 11 महीने पहले की तस्वीरें हैं। मार्च 2020 में ये जो 2 लोग हैं, अली वजीर और मोहसिन दावड़, ये अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल में गए थे और वहां पे अफगानिस्तान की आर्मी ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको कैसे रिसीव किया था, उनके खुफिया इदारों ने जरा, और इनका प्रोटोकॉल आप देखें, बड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था। आर्मी के हेलीकॉप्टर, खास दफ्तरों के अंदर ब्रीफिंग, और अशरफ गनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में ये गए थे। 2 एमएनए होकर इनको बुलवाया गया था। क्यों बुलवाया गया था? जरा ये मनाजिर आप देखें। ये अपनी खुशी नहीं छुपा पा रहे,
फौजियों के साथ मिलते हुए। पाकिस्तान की फौज को कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हालांकि दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना पाकिस्तान की फौज बनी है दुनिया की फौजों के अंदर, और उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब भी दिया है। और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि अगर कोई फौज जंग जीती है तो वो पाकिस्तान की फौज है, फिर उस पर अटैक करते हैं। दूसरी जानिब जो अफगान फौजी हैं, जो उनकी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते और उनके दिल की बात नहीं करते, और एक ऐसी हुकूमत को चला रहे हैं या एक ऐसी हुकूमत के साथ मौजूद है जो कठपुतली है, उनके साथ मिलते हुए अपनी खुशी इनके चेहरों की छुपाई नहीं जा रही इनसे, क्योंकि वो इनको फंड करते हैं। आप जरा गौर करें, जो मुतालबात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं वही मुतालबात जो हैं वो पीटीएम के हैं, जो हैंडलर्स टीटीपी के हैं वही पीटीएम के भी हैं। इन चीज़ों पे गौर करें। और ये एक जैसी बातें क्यों करते हैं? एक लिबरल फेस के अंदर आ रहे हैं और दूसरी जानिब से एक मजहब की आड़ में आ रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। और इस अटैक के पीछे जो लोग हैं वो एक ही हाथ है, वो एक ही लोग हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों का एक कंसोर्शियम है जो अफगानिस्तान में बना हुआ है, और ये सारे मिलकर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बड़ी मजबूत है और वो अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने परचम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। ये मुतालबात कर रहे थे तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।